हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। एंड आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2024 पैटर्न का जो लास्ट सेमेस्टर में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यूट्यूब पे ज्यादा सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं है जो एक साथ पूरा पेपर सोल्यूशन हो। तो डेफिनेटली इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प होगी। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। एंड अगर किसी को भी कोर्स की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हो। 20 लेक्चर्स का कोर्स बनाया है डेडिकेटेडली फॉर एग्जाम ओनली। एंड वहां से आप चारों यूनिट कवर कर सकते हो और अच्छा स्कोर डेफिनेटली कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, इसका पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन में अपलोड किया है, तो दोनों भी पैटर्न का एक ही पीडीएफ में है। 2019 पैटर्न भी उसी में है। एंड वो है पेज 9 तक है, 8 तक है 2019 पैटर्न, एंड 9 से 18 तक है 2024 पैटर्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 बी है अटेम्प्ट एनी वन। अब क्वेश्चन नंबर 1 ए में दोनों थ्योरी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर बी में दो न्यूमेरिकल है, उसमें से एक अटेम्प्ट करना है 8 मार्क्स के लिए। स्टेट मीनिंग ऑफ यूनिलैटरल बायलैटरल नेटवर्क एंड फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस बाय लूप एनालिसिस मेथड इन फिगर ऑल रेजिस्टेंस आर इन ओम। तो आपको यहाँ पे यूनिलैटरल और बायलैटरल नेटवर्क के बारे में डेफिनेशन लिखना है एंड देन उसको आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब ये कौन सा है, केवीएल केसीएल जो मेथड है किरचॉफ लॉ, उसका यूज करना है। तो पहला लूप भी दिया है यहाँ पे, दूसरा लूप भी दिया है, मैंने उसी फिगर को यहाँ पे मैक्सिमाइज करके ड्रॉ करे है। अब फर्स्ट लूप में अगर आप देखेंगे तो क्या करना है, पहले तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस साइन देने होते हैं, लेकिन जो वोल्टेज सोर्स है उसके जो भी साइन है उसको छेड़खानी नहीं करनी, वो एज इट इज रखने। बस आपको क्या करना है, जो रेजिस्टेंस है आपके उसको साइन देने हैं, प्लस माइनस। यहाँ पे हो गए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सेकंड लूप में भी हो गए। देन अभी क्लॉकवाइज ले, क्लॉकवाइज लेना है हमेशा, तो एंड पॉइंट पकड़ना है। तो यहाँ पे 2 ओम का एंड पॉइंट है माइनस, तो आएगा -2i1। देन यहाँ पे है एंड पॉइंट माइनस, तो -3i1। अब ये जो रेजिस्टेंस है 3 ओम का वो फर्स्ट लूप में भी है, सेकंड लूप में भी है। तो यहाँ पे -3i1 भी आएगा और यहाँ पे उसके साइड वाला +3i2 भी आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वोल्टेज भी है, तो एंड पॉइंट -40 एंड प्लस यहाँ पे 120। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 -3 हो गया -5i1, देन +3i2, -40 + 120 80 होता है, जब वो राइट साइड में आएगा तो -80 होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब लूप 2 में देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा -4i2 -5i2 +40, देन -3i2 +3i1। तो 3 दोनों में है इसलिए i2 i1 दोनों आएगा। तो यहाँ पे अगर एडिशन करेंगे 4 5 9 9 + 3 12, तो -12i2 हो गया +3i1। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में अगर i1 आपका पहले है फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में भी आपको i1 ही पहले लिखना है ताकि आपका आंसर सही से आए कैलकुलेट में। तो 3i1 हो गया, देन -12i2 हो गया, 40 राइट में जाएगा तो माइनस बनेगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट में साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मोड प्रेस करिए, देन इक्वेशन में जाइए और पहला इक्वेशन होगा उसमें फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू -5 380 -80 पुट करिए, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू 3 -12 -14 पुट करिए, आपको आंसर मिलेगा। i1 का आंसर 21 है, i2 का आंसर 8.6 एम्पियर है। अब आपको पूछा गया है 5 ओम, तो 5 ओम कौन से लूप में है, सेकंड लूप में, मतलब i2। तो i2 हो गया, i5 ओम हो गया 8.627 एम्पियर। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 5-6 मिनट में खत्म हो जाता है ये क्वेश्चन, बस 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, वही फिगर है, बस लिखा है स्टेट सुपरपोजिशन थ्योरम एंड फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग दिस थ्योरम। तो 5 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें कौन सा यूज करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करना है। अब सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करते हैं, अपन जितने भी वोल्टेज सोर्स है उसमें से एक ही वोल्टेज सोर्स रखते हैं, बाकी को रिमूव करते हैं। तो फर्स्टली कंसिडर 120 वोल्ट, एक ही वोल्ट कंसिडर किया है और बाकी जो है 40 वोल्ट को उसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आई टोटल करंट जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ करंट डिवाइड हो रहा है एंड आगे ए बी की तरफ जा रहा है। तो 4 और 5 जो है एक ऐसे है, ये सीरीज में है, तो उनका हो गया एडिशन, 4 + 5 9 ओम, इन दोनों को रिप्लेस किया 9 ओम ने। अब यहाँ पे 120 वोल्ट है, 2 ओम 3 ओम 9 ओम। अब 3 और 9 कैसे है, ये है पैरेलल में, और जब पैरेलल में होते हैं तब हम क्या करते हैं, अगर आपका R1 और R2 पैरेलल में होते हैं तो R' कैसे निकलता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन
डिवाइड बाय दोनों का एडिशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दोनों का एडिशन। सो 3 इंटू 9 डिवाइड बाय 3 प्लस 9, तो आपको आर डैश मिल गया 2.25। तो इन दोनों को रिप्लेस किया एक से, अभी हो गया सीरीज में 2 प्लस 2.25, ये टोटल हो गया 4.25। सो करंट का फॉर्मूला V बाय R। सो 20 वोल्ट डिवाइड बाय 2 प्लस 2.25, एक साथ भी लिख सकते हो इकट्ठा एडिशन करके, या फिर ऐसे लिखा तो भी चलेगा। तो आपको करंट मिलेगा 28.23 एम्पियर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से टोटल जो करंट जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ करंट डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे करंट डिवीजन रूल होगा। तो आई डैश ए बी कैसे निकालेंगे आप, आई डैश ए बी इज इक्वल टू इसके साइड वाला करंट इट इज 3 इंटू आई टोटल डिवाइड बाय 3 प्लस 9। तो यहाँ पे तभी लिखा, हाँ यहाँ पे लिखा है मैंने, आई डैश ए बी इज इक्वल टू आई टोटल इंटू इसके साइड वाला करंट, सॉरी इसके साइड वाला रेजिस्टेंस 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 9। तो ये हो गया आपका आई डैश ए बी। देन भी हो गया फर्स्ट आपका वोल्टेज का आई डैश ए बी। अब सेकंड वोल्टेज सोर्स से निकालना है, तो 120 को रिमूव करेंगे और 40 को एज इट इज रखेंगे, तो वापस 4 और 5 ये कैसे हो गया, ये हो गया आपका सीरीज में, तो इसको रिप्लेस किया 9 से। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स 3 और 9 को पैरेलल कंसिडर करेंगे, लेकिन वो पैरेलल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ से जो करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो करंट कुछ डिवाइड इधर हो रहा है कुछ इधर हो रहा है, लेफ्ट साइड में कुछ राइट साइड में, तो जो रिमेनिंग वो रेजिस्टेंस है तो वो इसके साथ पैरेलल होगा, ये डायरेक्टली पैरेलल नहीं होगा, समझे। तो 2 और 9 पैरेलल अगर होंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 और 9 पैरेलल है तो 2 इंटू 9 डिवाइड बाय 2 प्लस 9, तो आ गया 1.636। तो इन दोनों को रिप्लेस किया 1.636 ने, तो अब ये जो सीरीज में हो गया, तो 3 प्लस 1.636 मतलब टोटल रेजिस्टेंस हो गया, तो 40 डिवाइड बाय 3 प्लस 1.636, इसका आंसर आ गया 8.628 एम्पियर। एंड आई डैश ई भी यहाँ पे निकलना है आपको, जिसका आंसर आएगा यहाँ पे अगर निकलना है तो टोटल करंट आई टोटल 8.628 इंटू, अब ये 3 ने आएगा, ठीक है, तो ये 2 वाला लेना है, सो 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 9, तो ये आएगा 1.568। एंड दोनों का अगर एडिशन करेंगे आई डैश ई बी और आई डबल डैश ई बी, तो ये आएगा 8.6277, 8.6277। इस प्रकार से आपका टोटल क्वेश्चन सॉल्व होता है सुपरपोजिशन का। इसमें 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। सिंपल प्रोसेस होता है, क्या करना होता है, पहले तो वोल्टेज सोर्स रिमूव करना होता है, देन रेजिस्टेंस कम कम करते वक्त लाना है जहाँ पे पूरा सीरीज में कनेक्शन हो जाए, या फिर टोटल रेजिस्टेंस मिल जाए जहाँ से करंट निकलना है, एंड करंट डिवीजन रूल जहाँ पे अप्लाई हो सकता है वहां पे अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट है अभी नेक्स्ट यूनिट का यूनिट नंबर सेकंड का क्वेश्चन, डिफाइन एमएमएफ रिलक्टेंस एंड आयरन रिंग ऑफ मीन लेंथ। लेंथ दिया है एल आई दैट इज 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया है उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई। देन क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 120 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर होने के कारण और एक बार 10⁻² आ गया, तो टोटल होगा 10⁻4। देन विथ एयर गैप मतलब एल जी दिया है 2 mm, अब mm को मीटर में करना है तो 2 इंटू 10⁻3। हैज वाइंडिंग 500 टर्न्स मतलब n1 दिया, n दिया है 500, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर 600, when the current 3 ampere मतलब I की वैल्यू 3 ampere flows in a winding, determine reluctance of iron, reluctance of air gap and magnetic flux, neglect magnetic leakage and फ्रिंगिंग, ठीक है। तो पहले तो एस आई फाइंड करना है, एस आई का फॉर्मूला एल आई अपॉन म्यू जीरो म्यू आर ए, तो एल आई की वैल्यू पता है, म्यू जीरो होता है कांस्टेंट 4 पाई इंटू 10⁻�7, म्यू आर की वैल्यू है 600 एंड एरिया है 120 इंटू 10⁻4। इसको सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेटर में पुट करो, डायरेक्टली आंसर मिलेगा 110.524। देन नेक्स्ट एस जी फाइंड करना है, तो यहाँ पे गेयर गैप दिया है इसलिए एल जी डिवाइड बाय म्यू जीरो ए, तो यहाँ पे म्यू आर नहीं होगा क्योंकि एस जी में म्यू आर क्या होता है, एयर में म्यू आर होता है 1, तो 2 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 120 इंटू 10⁻4, तो इसका आंसर आएगा 132.629। इन दोनों का यस टोटल निकालो, यस आई प्लस एस जी, यस टोटल निकालने के बाद फिर फाई का फॉर्मूला एन आई अपॉन यस टोटल, एन की वैल्यू 500, करंट है 3, यस टोटल है 243, यहाँ से मिलेगा आपको वेबर में फाई, दैट इज आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, और अगर मिली वेबर में करना है आपको तो 1000 से डिवाइड करो, वो आएगा 0.00617, या फिर इसको इंटू 10⁻³ करके भी लिख सकते हो। तो देन आपका है आगे क्वेश्चन 2 भी,
state relation between self inductance, mutual inductance between magnetically coupled coils, calculate couple mutual inductance and self inductance of each coil if two coils are 250 and 750 turns respectively. So N1 दिया है 250, N2 दिया है 750. They are wound on iron ring of mean diameter. Diameter दिया है 175 mm, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो 0.175, 10⁻³ भी कर सकते हो या फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.175. क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 750 स्क्वायर mm, मतलब mm स्क्वायर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 करना पड़ेगा. विथ रिलेटिव परमेबिलिटी दैट इज म्यू आर 1500, म्यू 0 होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. आपको याद होना चाहिए, ये कांस्टेंट है. एंड अज्यूम परफेक्ट कपलिंग. सो परफेक्ट कपलिंग के लिए क्या होता है, के की वैल्यू 1 होती है. फॉर परफेक्ट कपलिंग के इज इक्वल टू 1. एल फाइंड करो पाई इंटू डी, तो एल मिलेगा 0.5498. अब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 L1 फाइंड करना है, म्यू 0 म्यू आर N1 स्क्वायर A अपॉन L. इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको L1 की वैल्यू मिलेगी 0.1607 हेनरी. देन सेम फॉर कॉइल 2, बस यहाँ पे N1 की जगह पे क्या होगा, N2 होगा एंड उसका आंसर आएगा 1.446. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस M की वैल्यू होती है K अंडर रूट L1 L2, K की वैल्यू 1 लेनी है, तो बाकी यहाँ पे 1 लेता हूँ मैं. K की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया फिर बाकी आपका आंसर. तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो इसका प्रिपरेशन और इसके जैसे और 2-3 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो. अब यहाँ पे बोला है अटेम्प्ट एनीवन डिफाइन फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर. तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू. RMS वैल्यू ऑफ पीरियोडिक वेव फॉर्म टू इट्स एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू. एंड पीक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू. वो जनरल होता है 1.414, क्योंकि RMS वैल्यू क्या होता है IM डिवाइड बाय √2. IRMS क्या होता है IM डिवाइड बाय √2, सो √2 की वैल्यू होती है 1.414. सो इसमें क्या क्या गिवन दिया है, अभी करंट दिया है IRMS दैट इज 10. वेव फॉर्म कंप्लीट्स हाफ साइकिल 10 मिलीसेकंड में है, तो फुल साइकिल कितने में होगा 20 मिलीसेकंड में. When starting at t is equal to 0, write the equation of current and estimate instantaneous value at t is equal to 50 millisecond and t is equal to 4 millisecond in the first complete cycle. तो पहले तो इक्वेशन लिखना है आपको, एंड सेकंड फिर 15 ms के लिए और 4 ms के लिए मिलीसेकंड के लिए आपको इक्वेशन बनाना है. तो IRMS है 10 एम्पियर हाफ साइकिल, मतलब I/2 लिखा है, तो I/2 कितना है 10 मिलीसेकंड है. तो आपको t is equal to 4 और t is equal to 15 सेकंड के लिए फाइंड करना है. तो RMS दिया है 10, तो Imax क्या आएगा √2 इंटू IRMS, तो आ गया 14.142. देन फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो क्या होता है वो F इज इक्वल टू 1/t, तो ये आ गया 1/20 इंटू 10⁻⁻3. अब ये कैसे आ गया 20 इंटू 10⁻⁻3, हाफ साइकिल का 10 है, तो फुल साइकिल का कितना होगा 20 मिलीसेकंड होगा, और मिलीसेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 20 इंटू आएगा 10⁻3, तो फ्रीक्वेंसी आ गया 50 हर्ट्ज. अब टाइम 4 के लिए क्या इक्वेशन आएगा, I sin f(t). अब यहाँ पे क्या बोला है, राइट द इक्वेशन ऑफ करंट. तो पहले करंट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा सा नीचे करता हूँ. ओके, तो इक्वेशन ऑफ करंट हो गया मेरा I of t इज इक्वल टू IM कितना है, IM की वैल्यू 14.142 साइन 2 पाई इंटू F, मतलब ये हो गया 100 पाई t. तो ये हो गया करंट का इक्वेशन. ये क्या होगा आपको करंट का इक्वेशन, एंड आपको बोला है t इज इक्वल टू 15 पे एक बार एंड 4 मिलीसेकंड पे एक बार आपको इक्वेशन फाइंड करना है. तो t की वैल्यू 4 मिलीसेकंड, उसको सेकंड में कन्वर्ट किया, इसमें सारे वैल्यू पुट कर दिया, आपको आंसर मिलेगा 13.44. सिमिलरली t की वैल्यू अगर 15 मिलीसेकंड रखेंगे आप, तो भी आपको आंसर मिलेगा -14.142 एम्पियर. एंड यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका कैल्सी जो है रेडियन मोड में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पाई आया है. साइन कॉस और जब भी एंगल पाई के फॉर्म में होगा तो आपका कैल्सी कैसे चाहिए, रेडियन मोड में चाहिए, तभी आंसर बराबर आएगा. देन नेक्स्ट है आपका ये पोलर फॉर्म, रेक्टेंगल फॉर्म.
draw phasor diagram for purely inductive and capacitive circuit. There are two impedance Z1 is equal to 3 plus J4. अब इसमें जो थ्योरी क्वेश्चन है वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ मैं, तो वो आपको लिखना है. So Z1 is equal to 3 plus J4, Z2 is equal to 6 minus J8. Carry out following mathematical operation to find Z equivalent in rectangular form. तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बोला है, तो मैंने यहाँ पे पोलर फॉर्म में भी लिखा है, तो आप रेक्टेंगल फॉर्म में भी कर सकते हो. तो Z1 इंटू Z2 पोलर 3/4 इंटू पोलर 6/-8. कैल्सियम में पुट करना होता है ये, तो कैल्सियम में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 50 एंगल 0. देन Z2 माइनस 3Z1, तो Z2 की वैल्यू लिखा मैंने Z माइनस Z माइनस 3 प्लस J4, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, तो 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, 3 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12. अब 6 माइनस 9 हो गया माइनस 3 एंड माइनस 8 माइनस 12 हो गया माइनस 20. तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में बोला था, इसलिए रेक्टेंगल फॉर्म में रखा. देन Z2 माइनस 2Z1 सिमिलर इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आंसर मिलेगा 0 माइनस 16J रेक्टेंगल फॉर्म में. अगर पोलर फॉर्म में बोलते तो और इसको कैल्सियम में पुट करके पोलर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो. देन नेक्स्ट अभी अटेम्प्ट एनीवन एक्सप्लेन पावर ट्रायंगल इन आरएल सर्किट एंड एस्टिमेट 3 टाइप्स ऑफ पावर्स. अब पावर ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है ना, एपरेंट पावर होता है, देन क्या बोलते हैं उससे, एक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर होता है, एपरेंट पावर होता है, पी एस और क्यू. तो यहाँ पे फॉर्मूला भी उसके लिखे हैं, यस यहाँ पे है एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला. तो थ्योरेटिकल में आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, फॉर्मूले भी लिखने हैं. तो आर की वैल्यू दी है यहाँ पे, रेजिस्टेंस 30 ओम, इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल दिया है 40 ओम, व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस टू 30 वोल्ट, वोल्टेज है 230. तो इंपेडेंस निकालना है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो ये आएगा Z 50 ओम. देन करंट V बाय Z तो हो गया 4.6. पावर फैक्टर R बाय Z होता है जिसे cos फाई कहते हैं, तो पावर फैक्टर आ गया 0.6. यहाँ पे इंडक्टेंस है तो लैगिंग आएगा. देन अपरेंट पावर इज इक्वल टू VI, वोल्टेज है 230, करंट है 4.6, आंसर आ गया 1058 वोल्टेज एम्पियर. देन एक्टिव पावर VI cos फाई, रिएक्टिव पावर VI sin फाई. अब यहाँ पे फाई की वैल्यू पता नहीं है, एक्टिव पावर तो डायरेक्टली मिलेगी, बट रिएक्टिव पावर के लिए आपको फाई निकालना होगा, तो cos फाई की वैल्यू 0.6 है, तो cos इनवर्स 0.6 करेंगे तो आपको फाई की वैल्यू मिलेगी 53.13. यहाँ पे क्या डिग्री में चाहिए, एंड रिएक्टिव पावर VI sin फाई में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा VAR के यूनिट्स में. देन क्वेश्चन 4B, ये भी सिमिलर. अभी ये कौन सा है, डेल्टा कनेक्शन स्टार कनेक्शन वाला है. तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो हाउ टू गेट सिंगल फेज सप्लाई फ्रॉम द 3 फेज सप्लाई सिस्टम. 3 फेज लोड कंसिस्ट ऑफ 100 ओम. So 3 phase consists of 100 ohm resistance in each branch and is connected to 3 phase 415 volt 50 hertz supply. Calculate phase voltage, line current, active power when load is connected star and then in delta. तो दोनों में निकालना है, डेल्टा के लिए भी निकालना है, स्टार के लिए भी निकालना है. तो गिवन में दिया है रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस दिया है तो डायरेक्टली Z ले सकते हो आप, ZPH RPH इज इक्वल टू 100 ओम. फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज एंड और वोल्टेज दिया है 4 ओम पे. तो वोल्टेज जो भी गिवन होता है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में तो होता है VL, लाइन वोल्टेज जिसे कहते हैं. तो VL दिया है 415 एंड और कुछ बताए, ओके हाँ, जब भी प्योर रेजिस्टिव लोड होगा तब cos फाई क्या होगा 1 होगा. कब है, जब प्योर रेजिस्टिव लोड होगा तब. तो VPH इज इक्वल टू VL बाय रूट 3. स्टार कनेक्शन में IL और IPH सेम होता है, डेल्टा कनेक्शन में VL और VPH सेम होता है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए. तो VPH आएगा VL बाय रूट 3 स्टार कनेक्शन में, उसका आंसर आ गया 239.60. IPH आएगा VPH डिवाइड बाय ZPH, वो हो गया 2.39. और स्टार कनेक्शन है तो IL और IPH लाइन करंट फेज करंट सेम होते हैं 2.39. देन पावर का फॉर्मूला रूट 3 VL IL cos फाई, तो इसमें वैल्यू पुट करो तो आंसर मिलेगा 1722 वैट. अब डेल्टा कनेक्शन में जैसे मैंने बोला वोल्टेज करंट एंड वोल्टेज लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज VL एंड VPH सेम होता है. IPH निकालो VPH डिवाइड बाय ZPH दैट इज 4.15. IL आएगा रूट 3 IPH, यहाँ पे VL आया था रूट 3 IPH, या फिर VPH आया था VL बाय रूट 3. तो ये सिमिलर फॉर्मूला फॉर IL IPH डेल्टा में, तो IL मिलेगा 7.188 एंड पावर का फॉर्मूला रूट 3 VL IL cos फाई. इसके ऊपर डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल, दोनों में से एक हमेशा होता है, कभी कभी दोनों भी होते हैं. देन क्वेश्चन 5B, अब बस 2 क्वेश्चन बाकी है.
explain working principle of transformer, calculate primary turns, full load, secondary current and maximum flux in core of a single phase transformer having rating of 10 kilovolt ampere. So VA volt ampere की वैल्यू है 10 किलोवाट, मतलब 10 into 10⁻³ VA. देन E1 दिया है 3300 वोल्ट, E2 दिया है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज एंड EMF पर टर्न दिया है 10 वोल्ट. तो फॉर्मूला नंबर 1, E1 इज इक्वल टू EMF पर टर्न इंटू N1, तो यहाँ से N1 मिलेगा 330. सिमिलर फॉर सेकंड, E2 इज इक्वल टू EMF पर टर्न इंटू N2, यहाँ से N2 मिलेगा 22 एंड E1 का फॉर्मूला 4.445m या N1. इसमें सारे वैल्यू पुट करो तो आपको यहाँ पे 5m की वैल्यू मिलेगी 45.045 इंटू 10⁻³ वेबर में, एंड अगर -3 निकालते तो ये होगा मिली वेबर. देन I1 निकलना है, दैट इज फुल लोड PA अपॉन E1, तो आएगा 3.0301. वैल्यू पुट करने के बाद VA की वैल्यू क्या है, तो शुरुआत में दी है 10 into 10⁻³ किलो में है, उसको नॉर्मल VA में कन्वर्ट किया. एंड सिमिलरली I2 भी आएगा VA by E2, तो आएगा 45.45 एम्पियर. एंड इसी प्रकार से आगे भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन होता है कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस के ऊपर. राइट फार्मूला कॉपर लॉस आयरन लॉस इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ 80 किलोवोल्ट एम्पियर. सो VA दिया है 80 किलोवोल्ट, उसको कन्वर्ट किया VA में, नॉर्मल VA में 80 into 10⁻³. देन 1200 है आपका कॉपर का फुल लोड का, 800 है आपका आयरन का लॉस. देन कैलकुलेट एफिशिएंसी एट हाफ लोड यूनिटी पावर फैक्टर. तो हाफ लोड बोला है मतलब n इज इक्वल टू 0.5 एंड यूनिटी पावर फैक्टर मतलब पावर फैक्टर होता है cos phi, तो cos phi की वैल्यू है 1. तो ये आपका फॉर्मूला एफिशिएंसी का NVA cos phi अपॉन NVA cos phi प्लस PI प्लस n स्क्वायर PCU फुल लोड इंटू 100. इसमें बस वैल्यू पुट करना है, n की वैल्यू 0.5 क्योंकि हाफ लोड है, हाफ मतलब 0.5 होता है. देन VA की वैल्यू 80 into 10⁻³ cos phi 1 है. सारे वैल्यू पुट करो, आंसर मिलेगा 97.32%. सिमिलर सेकंड क्वेश्चन पूछा है फुल लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर, मतलब cos phi की वैल्यू 0.8 है और फुल लोड मतलब n इज इक्वल टू 1 है. तो सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर मिलेगा 96.97. तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन था. लेकिन ध्यान रखना है आपको कि हर एक न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ थ्योरी पार्ट पूछा गया है, आपको उसका भी अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा. यहाँ पे मैंने दिया नहीं है थ्योरी पार्ट, ठीक है. जैसे कि आपने फॉर्मूला बोला था, तो ये आपको देखना है, मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करके दिए हैं, तो अच्छे से देखना, क्योंकि नहीं तो अगर आप थ्योरी पार्ट नहीं लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 6 मार्क्स न्यूमेरिकल को मिलेंगे, ठीक है. सो दोस्तों के साथ शेयर करेगा, कमेंट करके जरूर बताएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऑल द बेस्ट फॉर योर BEE पेपर. थैंक यू.